पठान जी हमारे साथ हैं। वारिस पठान जी, क्या कहूं आपको, महिला हूं, कहना चाहती हूं कि सारे पार्लियामेंट में, सारे संसद में सिर्फ एक आपकी महान पार्टी है जिसके 2 वोट लोकसभा में महिलाओं के खिलाफ गए। आज आप ताज पहन ही लीजिए महिलाओं का विरोध करने के लिए, क्योंकि आपके अलावा शायद इस देश में और कोई पार्टी नहीं है जो महिलाओं का विरोध करना चाहती है। पूछना चाहती हूं वारिस भाई, और हमेशा से आपको वारिस भाई कहती रही हूं, भाई कहलाएंगे आज आप, बहनें आपको भाई कहेंगी जब आप इतना डट कर खड़े हैं महिलाओं के खिलाफ? देखिए नविका जी, जब हिस्ट्री लिखा जाएगा वुमेन्स रिजर्वेशन बिल का, तो उसमें साफ तौर से लिखा जाएगा कि जब ये बिल लाया गया था संसद के अंदर, उस वक्त ऐसे 2 मर्द मुजाहिद थे एमआईएम पार्टी के जो खड़े हुए ओबीसी महिलाओं के फेवर में और मुस्लिम महिलाओं के फेवर में। उन्होंने कहा कि ये बिल हम मुसलमान विरोध नहीं है, हम मुस्लिम वुमेन एम्पावरमेंट के विरुद्ध नहीं है, हम वुमेन रिप्रेजेंटेशन के विरुद्ध नहीं है। हम चाहते हैं कि जो बिल लाया है आपने, इस बिल के अंदर ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण मिले, इस बिल के अंदर मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण मिले, ये भी लिखा जाएगा। और एक चीज लिखी जाएगी संसद के अंदर, नया संसद का आपने बिल्डिंग बना दिया, धूम धड़ाके के साथ आपने उसका ओपनिंग कर दिया, स्पेशल सेशन बुलाया गया 5 दिन के लिए बिल लाने के लिए। उस स्पेशल सेशन के दिन पब्लिक नहीं भूलेगी कि एक बीजेपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रमेश भिदुरी नाम का खड़ा हुआ और उसने एक मुसलमान एमपी दानिश अली को सबके सामने कहा, मैं अल्फाज यूज नहीं करना चाहता हूं, मत कहिए ऐसे, अनपार्लियामेंट्री है, बैठकर अनपार्लियामेंट्री है, अनपार्लियामेंट्री है। मैं इस बात पर आपका समर्थन करती हूं, बिना किसी संकोच के मैं समर्थन करती हूं कि इस तरह की भाषा गलत है, किसी के लिए भी गलत है, और एक सांसद को इस तरह की भाषा कतई नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, और ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को उसी वक्त सस्पेंड कर देना चाहिए, निष्कासित कर देना चाहिए। इसमें मुझे कोई भी संकोच नहीं है कहने के लिए, लेकिन मुझे यह कहने में भी संकोच नहीं है कि आप बात को भटका रहे हैं। मर्द मुजाहिद तब कहां चले गए थे जब 2010 में मुसलमान महिलाओं का नहीं था? मर्द मुजाहिद तब कहां होते हैं जब पार्टियों में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होती है? तब क्यों महिलाओं, हाँ, तब क्यों नहीं महिलाओं के राइट्स के लिए आप खड़े होते अपनी ही पार्टी में? कितनी महिलाएं आपकी पार्टी में किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर हैं, किसी डिसीजन मेकिंग पोजीशन पर हैं? मैं बांसुरी जी आपसे पूछना चाहती हूं, ये वारिस पठान जी का वक्तव्य कहीं ना कहीं भटकाने वाला नहीं? आधे अधूरे के अंदर मजा नहीं आ रहा है, आपने मेरी बात ही नहीं रखने दिया, आपने मुझे बात ही नहीं रखने दिया। नहीं, आप अपनी बात रखिए, लेकिन अनपार्लियामेंट्री तो सब बॉयकॉट कहेंगे। अब भिदुड़ी जी ने जो कहा है उसे रिपीट मत करिए, क्योंकि देश का सर शर्म से झुक चुका है उनके शब्दों से, झुक चुका है। बिल्कुल मुझे खुशी हुई कि आज आपने पहली मर्तबा बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लताड़ा और आपने मेरे बात के साथ कहा कि हाँ, उसको सस्पेंड करना चाहिए, सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने वो गाली सिर्फ दानिश अली को नहीं दी थी, पूरे देश के मुसलमानों को उन्होंने वो गाली दी है। हम तो निंदा करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं, उनको सस्पेंड करना चाहिए इमीडिएटली। अब बात नंबर 2 आपकी महिला, इसके ऊपर आता हूं मैं, बिल के ऊपर हमने क्या गलत किया? चलिए ओबीसी महिलाओं को हमने कहा आरक्षण दो, हमने क्या गलत किया अगर हमने कह दिया कि मुसलमान महिलाओं को आरक्षण दो? क्या ये गलत है? क्या ये मांग गलत है? क्योंकि देश के अंदर 7% मुसलमान महिलाओं का पॉपुलेशन है, जिसमें आज विधानसभा के अंदर सिर्फ 0.7% रिप्रेजेंटेशन है, तो क्या हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए? और देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि एमआईएम बीजेपी की बी टीम है, आज साबित हो गई। क्या पुरुषों के लिए मुसलमान के लिए रिजर्वेशन है? ये संविधान अलाउ नहीं करता। ये पोलराइज कर रहे हैं, ये पोलराइज करते बीजेपी की मदद कर रहे हैं। वारिस पठान कहते हैं जब तक मुस्लिम महिलाओं का आरक्षण नहीं होगा तब तक किसी महिला को आगे नहीं बढ़ने देंगे, उसके खिलाफ खड़े होंगे। और तहसीन जी कह रहे हैं ये बीजेपी की बी टीम है। लोकसभा में कितने बांसुरी स्वराज टिकट दिया? बांसुरी स्वराज, इसमें सभी समुदाय, सभी संप्रदाय, सभी मजहब सब आते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का आरक्षण अनकॉन्स्टिट्यूशन है, यानी संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। मोदी जी ने 27 साल पुराना विघ्न महिला आरक्षण से हटाया है। ओबीसी आरक्षण हो,
इस बिल के नाम को लेकर अगर किसी को आपत्ति हो, ये सारी की सारी चीजें जिसे हम अंग्रेजी को निटपिकिंग कहते हैं, ये भटकाने वाली बातें हैं। आज का दिन भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा दिन है, भारत की नारी शक्ति के लिए बहुत बड़ा दिन है। इसको हमें एक पूरे भारतीय रूप में इसका स्वागत करना चाहिए और आगे यदि कोई भी कमी बेशा हो तो इस कानून में बाद में संशोधन लाया जा सकता है।